नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अभी हम देखेंगे माउंटबेटन योजना जून 1947 में और भारत विभाजन। अभी भारत में से पाकिस्तान को अलग करना था, तो उसके लिए जो योजना भी बनाई गई और भारत में से किस प्रकार पाकिस्तान अलग हुआ वो अभी हम देखेंगे। तो वाइसरॉय माउंटबेटन वो स्वतंत्र भारत का प्रथम वाइसरॉय है। वो उन्होंने अपना स्थान संभाल लिया 24 मार्च 1947 में। उसके मतानुसार भारत का विभाजन करने के अतिरिक्त अब कोई उपाय बाकी नहीं रहा। अभी आपको एक छोटे क्वेश्चन में मोस्ट आईएमपी कि भारत का अंतिम वाइसरॉय गवर्नर कौन था, तो माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम वाइसरॉय था, वाइसरॉय माउंटबेटन ही था, सॉरी। भारत का अंतिम वाइसरॉय माउंटबेटन था। तो अभी भारत का विभाजन, उनको लगा कि भारत का विभाजन ही अभी योग्य है, तो उन्होंने सरदार पटेल जैसे कई प्रत्यक्षदर्शी नेता, यानी जो देखने के बाद कोई निर्णय लेते, परिस्थिति का मुआवजा करने के बाद जो निर्णय लेते, ऐसे नेताओं से उन्होंने बात की और उस बात को स्वीकार करने का, भारत में से पाकिस्तान अलग करने का आग्रह किया। और इस तरह इन संयोगों में लंबी चर्चा और विचार विमर्श के बाद 3 जून 1947 में वाइसरॉय माउंटबेटन ने अखंड भारत के 2 भाग करने का अंतिम योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। याद रखना, छोटे क्वेश्चन में आ सकता है कि माउंटबेटन योजना किसे कहते हैं। तो भारत के जो वाइसरॉय थे माउंटबेटन ने हमारे नेताओं के साथ विचार विमर्श करने के बाद अखंड भारत के जो 2 भाग करने की जो अंतिम योजना प्रस्तुत की, उसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। ये इस समय का चित्र है कि जिस समय भारत का विभाजन होने वाला था, तभी जो हमारे भारत के जो नेता हैं, मतलब नेता जो यहाँ पर हमको देख रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, बाद में ये माउंटबेटन है। तो ये सारे भारत के जो नेता हैं और माउंटबेटन है, और मिलकर जो विचार विमर्श करते हैं, वो उसका ये चित्र है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस योजना का स्वीकार किया, और जबकि वाइसरॉय माउंटबेटन ने पंजाब, बंगाल के हिंदू बाहुल्य, यानी जहाँ हिंदू लोग ज़्यादा थे, ऐसे विस्तार को भारत के साथ, और मुस्लिम बहुल विस्तार, यानी जहाँ मुस्लिम लोग ज़्यादा है, ऐसे विस्तार को पाकिस्तान के साथ तथा वायव्य सीमा के प्रांत बलूचिस्तान और सिलहट क्षेत्रों को भी पाकिस्तान के साथ जोड़ने के निर्णय की स्वीकृति दी। अभी इस योजना में ये भी बात रखी गई कि जो जहाँ हिंदू लोग ज़्यादा है वो भारत में जुड़ेंगे, जहाँ मुस्लिम लोग ज़्यादा है वो पाकिस्तान में जुड़ेंगे। अभी अखंड भारत आप सब जानते हैं, तभी बलूचिस्तान, सिलहट, बांग्लादेश सभी भारत का ही हिस्सा था। लेकिन जब पाकिस्तान जब अलग हुआ, तभी ये बलूचिस्तान, सिलहट वो पाकिस्तान में जुड़ने की बात कही, और भारत में से भी जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे उनको भी मान्यता दे दी। अभी भारत में से पाकिस्तान अलग होने के बाद, भारत स्वतंत्र होने के बाद हिंद स्वातंत्र्य कानून जुलाई 1947 में लागू किया जाता है। वाइसरॉय माउंटबेटन की योजना के अनुसार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हिंद स्वातंत्र्य कानून जुलाई 1947 में पारित किया। और इस कानून किस प्रकार था, तो भारतीय संघ ने के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में माउंटबेटन को, और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल के रूप में जनाब जिन्ना को चुना। याद रखना, मोस्ट आईएमपी एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में माउंटबेटन को चुना गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन को चुना गया, और पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में जिन्ना को चुना गया। इस कानून से भारत की जो पराधीनता समाप्त हुई, इसीलिए गांधी जी ने इस धारा को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को दिया गया एकमात्र उत्तम श्रेयस्कर कानून है, क्योंकि अंग्रेजों ने अभी तक जो भी कानून बनाए वो उनके फायदे के लिए। अभी अंग्रेज अभी जाते जाते हमें जो कानून देकर जा रहे वो भारत के हित में, भारत को आज़ादी देकर गए, इसीलिए उसको भारत का उत्तम और श्रेयस्कर कानून गांधी जी ने कहा है। ये भी याद रखना।
कौन से कानून को गांधी जी ने उत्तम और श्रेयस्कर कानून कहा है? तो हिंद स्वातंत्र्य कानून को। क्यों कहा है? क्योंकि वो भारत को आज़ादी देकर गया है। अभी ब्रिटिश शासन के अंतिम वाइसरॉय माउंटबेटन द्वारा सत्ता सौंपने की कार्यवाही की शुरुआत जो है तो वो नई दिल्ली में एक समारोह में आयोजित किया गया। अभी आज़ादी मिल रही, देखो इतने समय के दरमियान जो अंधकार है, गुलामी की जंजीरें हैं, वो जा रही है और आज़ादी आ रही है। तो उसके लिए एक समारोह का भी नई दिल्ली में उसका आयोजन, और ये समारोह का आयोजन 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में हुआ था, रात में हुआ था। और ध्वज स्तंभ पर से इंग्लैंड का राष्ट्रध्वज यूनियन जैक नीचे उतार दिया गया और भारत का तिरंगा राष्ट्रध्वज फहराया गया। तो हमारा राष्ट्रध्वज 14 अगस्त को रात को 12 बजे ही फहराया गया था। और माउंटबेटन ने भारत को स्वतंत्रता का दस्तावेज भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी को सौंपा। ये भी मोस्ट IMP है। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे प्रथम? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और सॉरी, पहले आगे आएगा अंतिम गवर्नर जनरल, तो ये मिस्टेक हुई यहाँ पर, हमारे यहाँ गलत दिया है, प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन नहीं आएगा। अंतिम गवर्नर जनरल तो माउंटबेटन आएगा और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी आएगा, उनको सौंपा। और सत्ता जो हस्ताक्षर करने थे वो सारी कार्यवाही है वो पूरी की और समग्र वातावरण हर्षोल्लास से लहरों से गूंज उठा। 15 अगस्त 1947 की सुंदर प्रभात उदित हुआ। समस्त भारत की जनता ने आनंद और उल्लास से प्रथम स्वतंत्रता दिवस के समारोह को मनाया। जगह जगह तोरण बांधे गए, विद्यालयों में मिठाई बांटी गई। सभी ने प्रतिज्ञा पूरी होने से राहत का अनुभव किया, परंतु महात्मा गांधी जी हिंद विभाजन से दुखी होने से वे गहरे शोक और चिंतन में डूबे थे। अभी देखो इतने सालों की 200 सालों की गुलामी के बाद जब आज़ादी प्राप्त होती है तो सोचना, हम कल्पना भी कर सकते हैं कि वो उस समय का जो माहौल है वो कैसा होगा। हम तो अनुभव करते, खाली कल्पना करते तो भी हमें अंदर से इतनी शांति और संतोष होता है। तो उस समय के लोगों ने जो यातनाएं सही थी, जो पीड़ाएं सही थी, जो कष्ट को भोगा था, तो उसके बाद जब अंग्रेज भारत छोड़ के जाते और जब स्वतंत्र भारत में वो सांस लेते हैं तो सोचो कि उस समय के लोगों को कितनी खुशी हुई और सभी ने वो खुशी को व्यक्त किया। और 15 अगस्त 1947 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में लोगों ने मनाया भी। लेकिन गांधी जी ने को जो भारत में से पाकिस्तान, बलूचिस्तान, सिलहट वगैरह प्रांत जो अलग हुए उससे दुख था। अभी हम देखेंगे स्वतंत्र भारत और उसके समक्ष तत्कालीन समस्याएं। अभी भारत आज़ाद तो हुआ लेकिन उसके सामने बहुत सारी समस्याएं थी। लेकिन भारत आज़ाद हुआ तो भारत की जो संपत्ति है, इतने साल अंग्रेजों ने भारत में जो शासन किया तो वो भारत की पूरी संपत्ति है वो लुटकर वो इंग्लैंड में ले गए और भारत को पूरी तरह से खोखला और पायमाल कर दिया है। अभी उसको खड़ा करना है। मानो कि अभी भारत का जन्म हुआ है, अभी जन्म हुआ है तो बच्चा जन्म होते ही तुरंत तो नहीं चलना सीखता है, तो उसको समय लगता है कि वो चलना सीखेगा तो वो पापा पगली पड़ता है धीरे धीरे। तो उसी तरह भारत को खड़ा करना है। वे सारी भारत के समक्ष समस्याएं थी। तो माउंटबेटन योजना और हिंद स्वातंत्र्य धारा हमने जो देखे उसके परिणाम स्वरूप हिंदुस्तान की विभाजित स्वतंत्रता, भारत और पाकिस्तान ये दो स्वतंत्र राष्ट्रों के लिए अभी दो भाई होते, एक परिवार होता है उसमें दो भाई होते हैं और दो भाइयों का जब बंटवारा होता है तो आपने भी देखा होगा कि आपके पापा दो भाई हैं और जब बंटवारा करते हैं तो कई बार प्रेम से भी होता है, कई बार वाद विवाद झगड़े भी होते, तभी भी हमें तीसरे कोई और मध्यस्थी के लिए हमारे रिश्तेदार को बुलाना पड़ता है। ये तो एक पूरे देश का बंटवारा करना है। किस किस का बंटवारा करना है? तो सैनिकों की व्यवस्था, सैनिकों को बांटना है।
संपत्ति संबंधी समस्या है, संपत्ति को बांटना है। लेन देन के हिसाब, जो कर्जा किया है, जो आवक है, उसका हिसाब करना है। निराश्रित की समस्या, यानी भारत में से जो लोग पाकिस्तान गए उनको बसाना है, और पाकिस्तान में से जो हमारे हिंदू लोग भारत में आए हैं, जो अपना घर बार माल मिलकत संपत्ति छोड़कर, उनको यहाँ भारत में आश्रय स्थान देना है। सार्वजनिक सेवाएं, उसी समय अभी भारत आज़ाद हुआ है, अंग्रेजों तो अपने लिए शासन किए थे, अपनी सुख सुविधाएं, अपने स्वार्थ के लिए जो सुविधाएं थी वो उन्होंने भारत को दी। अभी भारत की जनता के लिए जो जरूरी है वो सुविधाएं भारत के लोगों को देनी है, तो उसका निर्माण, उसके लिए अधिकारियों, प्रशासनिक तंत्र की व्यवस्था, उसके उपरांत भारत के पश्चिम में स्थित पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, यानी भारत में जो पंजाब से कश्मीर से लेकर गुजरात तक जो उसकी बॉर्डर है, सरहद है, उसका बंटवारा करना, ये सारी समस्याएं का निराकरण भारत को आज़ाद होते ही करना था। तो इन परिस्थितियों में के निराकरण के लिए माउंटबेटन की अध्यक्षता में भारत पाकिस्तान के दो मिलकर 5 प्रतिनिधियों की समिति की नियुक्ति की। पाकिस्तान के 2 और भारत के 2 और माउंटबेटन, इस तरह 5 सदस्यों का एक समिति बनाई है बंटवारे के लिए। और इस समिति ने ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए संबोधित प्रश्नों को जानकर विशेषज्ञ, यानी जो तज्ञ होशियार लोग हैं, उनकी अलग अलग समिति की नियुक्ति की। और मतभेद की स्थिति में भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में भारत और पाकिस्तान के एक प्रतिनिधियों से बना पंचायती आयोग का फैसला दे उसे अंतिम मानने को दोनों देशों ने स्वीकार किया। अभी ये 5 प्रतिनिधियों की एक समिति बनाई, दूसरे होशियार लोगों की एक समिति बनाई, और दूसरे भारत और पाकिस्तान के एक प्रतिनिधि से बना पंचायती आयोग जो फैसला देगा वो भारत भी मान्य रखेगा और पाकिस्तान भी मान्य रखेगा। भारतीय सेना के सेनापति ने सेना और सैन्य सामग्री का विभाजन पूरा करने पर फरवरी 1948 में ब्रिटिश सरकार ने भारत से विदाई ली। सैनिक, न्यायिक और प्रशासनिक आदि सेवा करने वाले अधिकारियों को भारत और पाकिस्तान विकल्प स्वीकार करने, अभी जो हमारे उस समय के जो सेनापति थे, प्रशासनिक अधिकारी थे और अधिकारी थे, न्यायालय में न्यायाधीश थे, वकील थे, जिनको विकल्प दिया भारत में रहना है वो भारत में रहे, पाकिस्तान में जाना है वो पाकिस्तान में जाए, और उससे संबंधित वेतन भत्ता, यानी कितना पेमेंट दिया जाएगा, कितना भत्ता दिया जाए, नौकरी की सुरक्षा भी दी जाएगी, उसका विश्वास दिया गया। और भारत और पाकिस्तान छोड़कर आने वाले जो निर्वासित नागरिक के आम लोग हैं, उनकी तथा दोनों देशों की संपत्ति है, धंधा व्यवसाय आदि समस्याओं में धीरज से कुशलतापूर्वक हल किया गया। भारत ने 562, उस समय भारत के 562 जो देसी रजवाड़े थे, रियासतें थी, उनको स्वतंत्र भारत संघ में जोड़ने का भगीरथ प्रश्न सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने दृढ़ निश्चय और लौह मनोबल और कूटनीति पूर्वक बातचीत द्वारा हल किया। अभी हम सब जानते हैं कि भारत जब आज़ाद हुआ उसी समय भारत में 562 देसी रियासतें थी। आज हमारे भारत में 28 राज्य हैं, उस समय 562, और 562 राज्य अगर अलग अलग रहे तो भारत का शासन करना शक्य नहीं था। इसीलिए ये 562 रियासतों को एक संघ राज्य में जोड़ने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, क्योंकि उनका दृढ़ निश्चय और लोहे जैसा उनका मनोबल था, और उनकी कुनेहता से, होशियारी से उन्होंने 562 राजाओं को समझाया और भारत में उनको विलीन होने का उन्होंने एक भगीरथ काम किया। फिर भी विभाजन के कारण हुए कौमी दंगों का प्रभाव, महात्मा गांधी की हत्या उस समय हुई, उसका आघात, स्वतंत्र भारत को सुशासन देकर स्वावलंबी बनाना, कृषि क्षेत्र की जो कमज़ोर स्थिति है उसको मजबूत बनाना, देश में शांति और सुलह का वातावरण तैयार करना, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा जैसे विषयों का निराकरण के लिए दीर्घकालीन आयोजन आवश्यक बना। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब भारत में अंग्रेज थे तो उन्होंने शासन किया वो सिर्फ इंग्लैंड को सुखी करने के लिए किया,
और भारत को तो पूरी तरह उन्होंने कंगाल बना दिया, खोखला बना दिया, पायमाल बना दिया। भारत के किसानों को बर्बाद किया, कारीगरों को बेकार किया। अभी वो सारी स्थिति को नॉर्मल सामान्य बनाना था, तो वो सारे प्रश्न भारत के समक्ष थे, लेकिन उसके लिए भारत को लंबा आयोजन करना भी जरूरी था। ओके, थैंक यू। यहाँ पर हमारा लेसन पूरा होता है। आप लोगों को स्वाध्याय है वो लिख देना है।